आना है, शाम की बात तो नहीं है। तो इसीलिए याद रखिए, चूँकि ट्रेन है, बिल्कुल 10 मिनट में आप मीना से अरफात जाएंगे, फिर शाम में सिर्फ 10 मिनट में अरफात से आप मुज़दलिफ़ा आएंगे, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर जमरात के लिए फिर मीना आएंगे। याद रखिए, आपको टाइम की कोई आपको ये नहीं, चूँकि हज़ारों मुसाफिरों को ले जाने वाली ट्रेन रहती, इसीलिए वो बहुत ही तेज़ चले आएगी, जल्दी चले जाएगी, आप वहाँ उतर जाएंगे। आपको रात तक इंतज़ार करने की इंशाल्लाह कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़ोहर से पहले हमारे पूरे आज़मीन वहाँ पर मीना से अरफात चले जाए। जी, उम्मीद कि आपको आपका के सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया है। अब वक्त आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हमें इजाज़त दीजिए, एक छोटे से वक्फे के साथ हम जा रहे हैं, इस यकीन के साथ कि जब हम वापस आएंगे तो आप हमसे आपका सिलसिला मुरासलत बंधा रहेगा। एक कॉल आ रही है, लेकिन इस वक्त हम कॉल ले नहीं सकते। उनसे गुजारिश है कि वो वक्फे के बाद फिर से फ़ोन करें। वक्फे का ब्रेक मौका दीजिए, थोड़ी देर के बाद हाजिर होते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, एक बार फिर खैर मकदम है आपका रूबी डिजी केबल की ख़ास पेशकश में। आज हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए, आज़मीन हज की सहूलत के लिए हमने एहतमाम किया है हमारे स्टूडियो में एक गुफ्तगू का, और गुफ्तगू हो रही है हज कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद खलीलुद्दीन अहमद साहब से। एक बार फिर उनके ताल्लुक़ से अर्ज़ करता चलूँ कि सैयद खलीलुद्दीन अहमद साहब हज कमेटी के चेयरमैन हैं। उससे पहले वो पेशा मौलमी से जुड़े रहे और गेज़ेटेड सदर मुदर्रिस की हैसियत से उन्होंने साल हर साल तक महबूब नगर ज़िले में खिदमत अंजाम दी और हाजियों की खिदमत भी करते रहे। उन्होंने हाजियों की सहूलत की खातिर, मैं आपको बताता चलूँ कि एक किताब तेलुगु में भी लिखी है जो अरकान हज से मुताल्लिक़ तफ़सीलात जो है पेश करते हैं। तो इस तरह की कोशिशें अपने अपने लेवल पर हर किसी को करनी चाहिए, और अपनी हद तक मैं समझता हूँ खलील अहमद साहब बहुत कामयाब हैं कि उनसे जो बन पड़ता है वो तो वो कर ही रहे हैं। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं फिर से उनसे सवालात का। तो सवाल ये हो रहा था साहब कि जो है ट्रेन की सहूलत तो चलिए मिल जाएगी और एक ही टोकन पर जो है सारी ट्रेनों के सफ़र जो है किए जा सकेंगे, और उसके पैसे यहाँ पर पे कर दिए गए हैं और वहाँ पर उनको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जी, और कोई ख़ास बात आप बताना चाहें? इससे एक सवाल ये उठा था कि ममनुआ अशिया में क्या क्या हैं और ममनुआ अशिया के लेके जाने से क्या क्या मुश्किलें दरपेश हो सकती हैं, और उन अशिया की छानबीन के लिए, रोकथाम के लिए, देख रेख के लिए आपके पास क्या इंतज़ामात हैं? देखिए, ममनुआ अशिया में तो सबसे पहला नाम जो आएगा वो खसखस का है। जी न खसखस, और एक भी आपको बतला दूँ कि आजकल ये ज़माना ऐसा हुआ है कि ये खसखस ख़ास तौर पर लेके नहीं आ सकते, लेकिन वो बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं वो ला लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि वो मसाले जो बाज़ार से मिलते हैं उसमें खसखस ज़रूर मिली हुई रहती है। मेहरबानी करके वो भी बाज़ार से जो मसाले मिलते हैं वो ख़त्तई मत ले जाइए। साथ ही साथ अपने सूटकेस में और पकाने के लिए गैस सिलेंडर किस्म के जो भी चूल्हे मिलते हैं वो भी मत ले जाइए, और वो भी ममनुआ है। और साथ ही साथ तेल, घी या तेल और घी के बने हुए जो भी सामान हैं वो भी ख़त्तई ले जाना नहीं है। और उसके लिए वैसे यहाँ पर हम स्क्रीनिंग मशीन है हमारे पास, वो देख लेते हैं, अगर ऐसे कोई चीज़ें हैं तो हम निकाल फेंक देते हैं। मेहरबानी करके ऐसे चीज़ें मत ले जाइए। और दूसरी चीज़, वहाँ पर जाने के बाद अगर कोई चीज़ नीचे पड़ी हो, जब मिसाल के तौर पर पैसे हैं नीचे पड़े हुए हैं किसी के, या कोई सेलफोन है बाजू रखा हुआ है, तो लेकर ये किसका है ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेना नहीं। अगर आप लेते हुए अगर वहाँ के कैमरे में आप आ गए तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी। मेहरबानी करके जो भी है, वो जो पैसे है कुछ भी है, आप बाजू से हट के चले जाइए, उधर देखिए।
चलिए, एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ चेयरमैन साहब ने अपनी तवज्जो दिलाई है और यकीनन उसकी तरफ हम भी जो है ख़ास एम्फसिस के साथ आपको बताना चाहेंगे कि वाक़तन अगर कोई भी चीज़ रास्ते में पड़ी हुई मिले तो उस चीज़ को हाथ लगाने, उसको उठाने से कहीं ज़्यादा सेफ़ और बेहतर ये होगा कि उसको उसी तरह पड़े रहने दें। जिसकी चीज़ है उसको मिल जाएगी, या जिन लोगों की जिम्मेदारी है उस चीज़ को उसके सही मालकान तक पहुँचाने का काम वो लोग कर लेंगे, लेकिन अपने को अपने हाथ से कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बाद वक्त गलत नतीजा भी निकल आता है। तो एक कॉल आ रही है, मैं वो कॉल लेता हूं और चेयरमैन साहब की इजाज़त से। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं जनाब? मैं कुल्लूर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। जी, कुल्लूर वाले साहब, अब वहाँ के इकबाल साहब हैं हमारे डीजी केबल के केबल ऑपरेटर, उनको हमारा सलाम अर्ज़ कीजिए और कहिए कि वो भी आज़मीन हज की खिदमत में लग गए इस तरह से कि उन्होंने एक सहूलत मुहैया की और उनकी वजह से, उस सहूलत की वजह से यहाँ आज आप ये सवाल करने के लिए मौजूद हैं। तो चेयरमैन साहब आपका सवाल सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए। वहाँ पर जो है अजीजिया में रहने के बाद जाने की बस की सहूलत जो है इससे पहले बहुत दिन पहले जो है खुदाई जाके जो है खुदाई से मक्का गुजारी थी कुछ दिन बस। अभी भी जो है वैसी खुदाई से जाना रहेगा या नहीं डायरेक्ट बस रहेंगी अजीजिया से? आपका सवाल समझ में आ गया, शुक्रिया पूछने का, जवाब अभी देते हैं। जी, डायरेक्ट बसेस है अजीजिया से मक्का भी और अजीजिया से मीना जाने के लिए भी आपको डायरेक्ट बसेस है। जी, तो एक और सवाल आया था बीच में कि और ग़िज़ाई अजनास में क्या क्या नहीं ले जाना है, वो तो जो है बात हुई थी लेकिन और भी कोई बात अगर होती हो, दस्तावेज़ात अगर खो जाएं, बिलखुसूस अगर दस्तावेज़ात खो जाएं तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हाजियों को? देखिए, ये तो अगर ऐसे दस्तावेज़ात ख़ास तौर पर पासपोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मुश्किल मरहले में वो अगर गुम हो गया तो मिलेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। वहाँ पर हर चीज़ की भी ये, लेकिन वहाँ पर जाते वक्त अपने हमरा ज़रूर 2-4 फ़ोटोस अपने हमरा लेके जाना। अगर इत्तेफाकन ऐसा अगर पासपोर्ट अगर गुम गया या गुम हो गया तो आप वो फ़ोटोज़ के ज़रिए आप मौलवी को दे दें तो आपका वहाँ पर हो जाएगा, या खादिमुल हुज्जाज आपको वहाँ रहनुमाई के लिए रहेंगे, उनसे आप रब्त पैदा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात आपको ये कह दूँ कि आपको जो पासपोर्ट ले जाना है, दस्तावेज़ात वगैरह ले जाना है, वो यहाँ से जिद्दा तक ही आपको ले जाना है। जो ही आप जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो मौलवी आपका पासपोर्ट वगैरह आपसे ले लेगा, सिर्फ आपको हवाई जहाज़ का टिकट ही वो देगा। आप अपने पास वो हिफाजत से वो रख लीजिए ताकि वो आपको वापसी का टिकट, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपका जहाज़ कब है। उम्मीद है कि इस सवाल के जवाब को सबने तवज्जो से सुना होगा। ये काम का सवाल था और काम का जवाब दिया गया, इस पर तवज्जो दे ज़रूर। एक कॉल और आ रही है, वो कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़रा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज़। जी, वालेकुम सलाम। अपना कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी जी, अपना सवाल पूछिए, चेयरमैन साहब सुन रहे हैं। चेयरमैन साहब कुछ देर पहले ये खशखश के बारे में बताए, जी, खशखश ले जाना मना है, तो ये खशखश जो पकाने की चीज है वही खशखश है ना? जी 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 जी, खशखश ले जाना मना है फरमाए चेयरमैन साहब, तो खशखश मना है। जी, जवाब देते हैं आपको, शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। जी हाँ, खसखस के माने हैं, चाहे वो खसखस खाली खसखस तो कोई नहीं ले आते, उसका पाउडर ले आते। हमारे पास ख़ास तौर पर हम हैदराबादी ज़रा मसाले के ज़्यादा आदी रहते और ज़्यादा इस्तेमाल करते, इसीलिए वो पाउडर बना के मसाला बना के ले जाते। हम ख़ास तौर पर ऐसे मसाले जिसमें खसखस का पाउडर हो ना ले जाएं।
उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खसखस का पाउडर वाला मसाला भी ले जाना अपने लिए ख़तरनाक हो सकता है। वहाँ के हुक्म, वहाँ के अथॉरिटीज़ खसखस को बड़ी गलत निगाह से देखते हैं, क्योंकि खसखस से नशावर अशिया बनाई जाती हैं। इस वजह से उनका वहाँ ले जाना सख्त ममनू है। एक दूसरी कॉल आ रही है, चेयरमैन साहब की इजाज़त से मैं कॉल लेता हूँ। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से जनाब? जाने का टाइमिंग प्लेन का नहीं आ रहा, फिर वहाँ का बिल्डिंग नंबर नहीं आ रहा, आने का टाइमिंग भी नहीं आ रहा, जाने का भी नहीं आ रहा। प्लेन फलाने दिन है बोल के, मगर वो टाइमिंग कब निकलना है क्या है वो कुछ नहीं आ रहा उसमें अंदर। जी, आपका सवाल सब पूछे कब जाना क्या है बोले तो जो है बता ले चल रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। चेयरमैन साहब अभी जवाब देते हैं आपको। देखिए, जाने का जो है वही आएगा, आपको रिपोर्टिंग का डेट आ जाएगा। आप रिपोर्टिंग का जो डेट है आप ज़रूर आइए हज हाउस को। हज हाउस आने के बाद आपको आपका जहाज़ नंबर और टाइम आपको 2 दिन पहले ही हज हाउस में मालूम होगा। उसके बाद दूसरे दिन जब आप 10 घंटे पहले आएंगे तो आपको हवाई जहाज़ के टिकट दिए जाएंगे, 2 जाते वक्त का और आते वक्त का। उसमें आपके टाइमिंग्स पूरे लिखे हुए होंगे, वो जहाज़ का नंबर लिखा हुआ होगा। उससे पहले आपको कोई भी उसका आपको वहाँ पर वो टाइमिंग्स वगैरह नहीं रहेगी। दूसरी बात है बिल्डिंग का, वो बिल्डिंग वगैरह आपको वहाँ पर जाने के बाद, जिद्दा जाने के बाद मौलिम खुद आकर वहाँ पर मौलिम के लोग आके आप लोगों को ले जाएंगे और आप वहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर वगैरह रहेगा वो आपको दिया जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर एक शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपकी बिल्डिंग का नंबर भी होगा। मौलिम के बसेस से ही आप मौलिम के वहाँ जहाँ पर ठहरा रहा है वहाँ पर वो बिल्डिंग में आप जाएंगे। जी, एक कॉल और आ रही है, आपकी इजाज़त से कॉल लेता हूँ। हेलो, ज़रा अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी टीवी से मेरी आवाज़ आ रही है, ज़रा आवाज़ कम करें। जी हाँ, जी हाँ। जी जी हाँ, आवाज़ आ रही है। मैं अजमेर कॉलोनी से मोहम्मद सलाउद्दीन बोल रहा हूँ। जी जी साहब, हमारे को जो है ना 9 तारीख की फ्लाइट बोले थे, आज मालूम हो रहा है कि 10 की है बल्कि, तो फिर ये सही है कि आप पूछने के लिए फोन करा मैं। इस सवाल का जवाब पहले दिया है चेयरमैन साहब ने, फिर एक बार उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस सवाल का जवाब दें। हमारे घर में लाइट बंद थी। जी 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 ये जी हाँ, आप रूबी डीजी केबल देखते रहिए। हमारे प्रोग्राम रिपीट भी होते हैं और महज इसी वजह से होते हैं कि आज अब जो लोगों ने नहीं देखा हो बाद में देख ले सकें, क्योंकि सवाल तो कॉमन ही होते हैं, सबकी मालूमात के लिए होते हैं। आपके सवाल का अभी जवाब जी, बहुत अच्छा किया आपने जी। अच्छा, आपका सवाल समझ में आएगा, चेयरमैन साहब अभी जवाब देते हैं। शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। आप और एक 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, आपको सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से एक लेटर आएगा, आपका फ़्लाइट कब है वही आपका कंफर्मेशन है, याद रखिए। उसी के लिहाज से आपको यहाँ पर हज हाउस में आकर रिपोर्ट करना है। तो ज़रा इंतज़ार कीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप 9 या 10 को ज़रूर चले जाएंगे। 2 दिन पहले जब आ जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ऐसे बस जहाज़ों के तब्दील हो रहे हैं, वो हो सकता है 1, 2, 3 और लग जाए। आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। ये सिर्फ ज़रा इंतज़ार कीजिए 2 दिन 3 दिन के लिए।